आई फॉर एन आई ये नई हॉरर मूवी जियो हॉटस्टार पर आई है, जिसकी डायरेक्टर है कॉलिन टेली। और उसकी शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मे है। वो एक चेयरअप गर्ल है और उसको सपने में देखती है कि उसको सब ऊपर उछालते हैं, पर सडनली वो नीचे गिर जाती है और वो जख्मी हो जाती है। ये उसका सपना होता है, और जब वो सपने से जाग जाती है तो वो देखती है उसकी आंखें किसी ने निकाली होती है। और वो आंखें निकालने के बाद वो चिल्लाती है, और हम देखते हैं कि मिस्टर सैंडमैन करके एक एंटिटी है। तभी हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम एना है, वो उस आंट मे के घर में, जो उसकी दादी होती है, उसके घर में आती है, जो उसकी नातन होती है। और वो अपने माँ बाप का एक्सीडेंट होने के बाद अपनी दादी के पास रहने आती है। उस दादी की एक बहन होती है जिसका नाम पैटी होता है, जो उनको सब ग्रोसरी और खाने पीने का सामान देती है, क्योंकि वो ही उनका भरण पोषण करती थी, वो ही उनको सब सप्लाई करती थी। क्योंकि मे की आंखें चले जाने के बाद वो कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, इसलिए फिर वो ही सब सामान उसको देती थी। पर वो मे से डरती थी। वो जो एना नाम की लड़की होती है, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, तो वो घूमते घूमते जंगल में चली जाती है, जहाँ वो नए दोस्त बनाती है। शॉन एंड एना नाम होता है उनका। शॉन जो होता है वो स्वभाव से बहुत ही खराब लड़का रहता है। एना एक नॉर्मल लड़की रहती है, और जूली भी एक नॉर्मल लड़की रहती है। फिर वो दोनों तीनों की दोस्ती हो जाती है। फिर वापस आते समय एना को एक पेड़ दिखता है जो बहुत ही वियर्ड होता है। वो उसके आजू बाजू में घूमती है, उसके फोटोज निकाली होती है। हमने भी शुरू में जो सैंडमैन देखा था, वो सैंडमैन इसी पेड़ में रहता है। फिर घर आने के बाद वो अपने सब फोटोग्राफ्स रखती है और उस पे नाम लिखे होते हैं। वो अपनी दादी पे हमेशा नज़र रखती है कि उसकी दादी क्या करती है। वो बहुत वियर्ड होती है उसकी दादी। फिर उसको एक बुक मिलती है एना को, जिसमें पैटी ने, मतलब उसकी दादी के बहन ने कुछ लिखा होता है उसके बारे में कि वो उसको पसंद नहीं करती, इसलिए वो पैटी से मिलने जाती है। तो पैटी से उसको पता चलता है कि एना बहुत ही फेमस थी अपने स्कूल में, वो चीयर गर्ल होती है, और वो उसका एक अफेयर भी होता है। फिर उससे उसे एक बेटी होती है जिसी की वो लड़की होती है। एना वापस अपने दोस्तों से मिलती है जो बहुत शरारती होते हैं। वो उसको बियर पिलाते हैं, कहीं लेके जाके वो मस्ती करते रहते हैं तीनों के तीनों। पर शॉन जो रहता है वो पीने के बाद उसका बैलेंस खो जाता है। वो एक लड़के को देखता है, वो स्केटिंग करते उनके तरफ आता है। फिर वो उसको जबरदस्ती घसीट के वो उस लड़के को एक जगह से फेंक देता है नीचे, और वो लड़का बुरी तरह घायल हो जाता है। एना उस चीज को देखती रहती है कि शॉन कितना घिनौना इंसान है, किसी लड़के के साथ ऐसा बुरा कर्म करना। और वो देखती रहती है, ना अपोज करती है ना उसको कुछ बोलती है। फिर वो दोनों उस लड़के को वहां से निकालते हैं। वो उस लड़के को वहां से निकालते हैं, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और एना को उसके साथ छोड़ देते हैं, और दोनों के दोनों शॉन और जूली भाग जाते हैं। फिर एना को पता चलता है वो अच्छे लड़के नहीं है। फिर कॉनर को वो हॉस्पिटल में एक नर्स लेके जाती है। रात में एना को बहुत बुरे सपने आते हैं और उसको बहुत बुरा लगता है कॉनर के साथ उसने जो कुछ किया। कॉनर पैटी का पहचान का होता है। वो पैटी से मिलता है और ये तीनों ने क्या किया उसके साथ ये उसे बताता है। तब पैटी मिस्टर सैंडमैन के बारे में उसे बताती है। वो कॉनर को बताती है कि तुम पेड़ पे जाके उन तीनों का नाम लिख दो, तो मिस्टर सैंडमैन नाम की एंटिटी उनसे बदला लेगी, और जो भी कोई बुली होता है वो वहाँ जाके अपना नाम उन लोगों का नाम लिख देता है, और उन लोगों को सज़ा मिलती है जिन्होंने बुली किया होता है। तो वो जो एंटिटी होती है मिस्टर सैंडमैन, वो किसी ज़माने में एक छोटा लड़का होता है, और वो एंटिटी बन जाता है। वो बहुत वियर्ड होता है। पहले वो भी एक छोटा लड़का हुआ करता था जिसका नाम विंसेंट था, पर विंसेंट की आंखें कांच की थी, और वो कांच की आंखें उसे बहुत डरावना बनाती थी। उसकी कांच की आंखें लोगों को उसको बुली बनाने के लिए उचकाती थी। यहाँ पे मेरी को उसके प्रेजेंस का पता चलता है, क्योंकि ये जो ओवर ग्लास है ना, वो सैंडमैन का प्रेजेंस का पता दिखाता है। पर वो सैंडमैन एना के लिए आया है उसको पता ही नहीं था। एना को भी बुरे बुरे सपने आने लगे थे, जिसमें वो रैबिट को देखती है और खुद को एक
कॉफिन में सोया पाती है। वो खुद अपने आप को देख रही थी, जिसके ऊपर एक काले कलर का लिक्विड गिरता है और उसमें उसका दम घुटने लगता है। ये सब उसके सपने होते हैं। और यहाँ पे उसकी दादी उसको सैंडमैन को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पे शॉन एना से मिलने आता है, पर जब वो उसके साथ कार में बैठी रहती है तो उसके अंदर सैंडमैन का प्रेजेंस उसको दिखाई देता है। उसके वजह से एना उसकी गाड़ी से उतर जाती है और एक एंटिक शॉप में चली जाती है, जहाँ पे एक दादाजी की भी आंखें वैसे ही देखती है। तभी उसको कॉर्नर नजर आता है, जो स्केटिंग के शूज खरीदने के लिए आया था। वो उसके पास जाके उसको वो स्केटिंग के शूज खरीद के देती है और उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, पर कॉर्नर उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको जो करना होता है वो पेड़ पे उसका नाम लिख दिया होता है। तभी रात में फिर से एना को वो सपने आते हैं। वो खुद को अपने सामने पाती है। वो बार बार खुद से पूछती रहती है कि तुम क्यों देखती रही, मुंह था तो बोली क्यों नहीं। यहाँ पे शॉन को भी वही ऐसे ही डरावने सपने आते हैं और वो एक पार्क में जाता है। वहाँ पे उसको मिस्टर सैंडमैन दिखाई देता है। और यहाँ जूली को भी वैसे ही एक सपना आता है, जिसमें वो आंखें ही आंखें देखती है सब तरफ। तब एना जाके उस पेड़ पे चेक करती है तो उन तीनों के नाम लिखे हुए उसे दिखाई देते हैं। उस पेड़ पे वो तीनों के नाम देख के वो बहुत डर जाती है और तभी मेरी वहाँ पे आ जाती है और वो जूली को मिलने जाती है फिर एना, और जूली को वो सब कुछ बता देती है। जूली को भी वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ था ये जान के। एना वो पेड़ के पास जाती है, उसको तोड़ने लगती है। तोड़ते तोड़ते वो बेहोश हो जाती है और उसको उस मिस्टर सैंडमैन का एक पास दिखाई देता है कि सैंडमैन भी एक छोटा विंसेंट नाम का लड़का था, जिसकी कांच की आंखें थी और उसको उसके ही क्लास की किसी लड़के ने, दो लड़कों ने बुली किया था, जिसको जंगल में ले जाके उसको मार दिया था, उसका खून कर दिया था। और उसके मरने के बाद विंसेंट वहाँ पे पेड़ से उसको बंधा गया था, तो वहीं पे उसमें वो मर जाता है और उसमें दफन हो जाता है और एक मिस्टर स्टैंडमैन बन जाता है। यहाँ पे जूली को ये सब पता चल जाता है, पर शॉन उसको बुली करना नहीं छोड़ता, इसलिए फिर शॉन को दोनों वो छोड़ के चली जाती है। शॉन बहुत ही बुरा लड़का था, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। वही वो सैंडमैन के पेड़ के पास गलत हरकतें करते देख सैंडमैन उसकी आंखें निकाल देता है और जो वो भागने लगता है तब एक पेड़ से टकरा के उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसका नाम उस पेड़ से मिट जाता है, क्योंकि शॉन जगह पे ही मर जाता है और उसकी आंखें मिस्टर सैंडमैन खा जाता है। यही उसका टेरर होता है, वो एक ऐसी ही एंटिटी होता है। ये एक बुगीमैन जैसी ही एंटिटी होता है। वहाँ पे तीनों के नाम लिखे होते हैं, उसमें से शॉन का नाम कट जाता है और मिस्टर सैंडमैन उसकी तरफ देखता रहता है। यहाँ पे एना और जूली एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं और खुद को सपने में ले जाके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को वही बार बार सपने आते हैं, जहाँ पे एना भी मिस्टर सैंडमैन जैसे आंखें उसके मुंह से एक आंख निकलती है। वो टेरिफिकली सुबह उठ जाती है और नीचे जाके उसकी दादी उसको कॉफ़ी देती है और वो कॉफ़ी में कुछ तो मिलाया रहता है। फिर उसको बेहोश हो जाती है ना, वो उसको ऊपर ले जाती है। यहाँ पे उसकी दोस्त जो रहती है जूली, वो पानी में डूब जाती है और खुद को उस सपने से बाहर लाने की कोशिश करती है, पर सैंडमैन उसके सामने आके उसकी आंख निकाल लेता है और वो घबराते उठती है और वहीं पे दिमाग पे चोट लगने से वो गिर के उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और मिस्टर सैंडमैन उसकी आंख खा लेता है। यहाँ पे एना को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। एना बेहोश होती है और उसकी दादी में उसको ऊपर ले आती है, क्योंकि उसको लगता है कि सैंडमैन अब उसकी आंखें वापस देगा। आँख के बदले आँख और जान के बदले जान, यही उस सैंडमैन का उसूल है। तो इसीलिए वो एना को मार के उसकी आंखें खुद को लगाने वाली होती है, पर फिर दोनों में बहुत हाथापाई होती है, जिसमें एक कैंची में दादी को लग जाती है और वो सीढ़ियों के पास जाके गिर जाती है। फिर एना को पता चल जाता है कि हाथ के बदले हाथ, मतलब
कॉनर का हाथ टूटा था तो उसके बदले एना खुद का हाथ तोड़ लेती है और उस सपने में चले जाती है जहाँ पे जैसा दर्द कॉनर को हुआ था वो खुद को भी दर्द देती है। और फिर सपने में वो देखती है वापस वही सब कुछ, और मिस्टर सैंडमैन का दुख उसे समझ में आता है और उसके ऊपर से वो श्राप निकाल लिया जाता है। वो वहाँ पे मिस्टर सैंडमैन से मिलके उसकी आंखें वापस कर देती है। यहाँ पे पैटी मे से मिलने आती है और वो देखती है कि मे के आंखों में कैंची चली गई है। तो मे नीचे गिरती है, वहाँ पे पैटी उससे मिलने जाती है तो मे उसको बताती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने ही ये सब किया था, तुम्हारे वजह से कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए वो पैटी के सर पे मार देती है और पैटी भी मर जाती है। यहाँ पे एना को सपने में आंखें, कॉफिन, फिर वो सैंडमैन, उसने सब कर्स उसके ऊपर से निकाल लिया क्योंकि उस एना ने खुद को सजा दी है। तो उसको पश्चाताप भी हुआ है। ना ही उसने कुछ कॉनर के साथ किया था। वो कांच की आंखें उसको दो मिलती है, वो उस मिस्टर सैंडमैन को वापस देती है और वो नींद से जग जाती है। वहाँ से एना का नाम कट हो जाता है और यहाँ पे एना शाप से मुक्त हो